मेहताब वसीम। बताइए क्या मालूम करना चाह रहे हैं? मालूम क्या, हम लोग तो चुनावी कवरेज में हैं, आप बताइए। मैं बताता हूँ, इन लोगों ने अपने अपने जहन से कही है जो भी बात कही है, लेकिन मैंने जो समाज में देखा है, मैंने देखा है कि मुस्लिमों की मॉब लिंचिंग मोदी जी के दौर में हुई, योगी जी के दौर में हुई। मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अगर कहीं रेलवे में रिज़र्वेशन कराने जाते हैं, मेरे साथ खुद ऐसा हुआ, मैं अक्सर रिज़र्वेशन कराने के लिए गया तो मेरे सर पर जैसे टोपी अब ऐसी ही टोपी थी, तो जो टिकट मास्टर था जो रिज़र्वेशन कर रहा था वो मेरे साथ बदतमीज़ी से पेश आया। मुझे रिज़र्वेशन के लिए उसने मना किया, मैं लाइन से हट गया। मेरे पीछे फिर दूसरे गमछाधारी आए, उनका रिज़र्वेशन बॉम्बे का उसी ट्रेन से उन लोगों ने कर दिया। मैंने पूछा तो मेरे साथ मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। ये मुसलमानों की यहाँ हालत हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाइयों हिंदुत्व खतरे में है। मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री आप हैं, राष्ट्रपति आप हैं, ज़िलों में डीएम आपके हैं, ज़िलों में एसपी आपके हैं, सारे मुखिया आपके हैं, प्रधान आपके हैं, आपको कहाँ खतरा है? खतरे में तो हम मुसलमान हैं। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा आपने बोला, मैंने सही अब बोला सुन है। लीजिए। अच्छा जी, सुन लीजिए, वो जी, सुन सवाल लीजिए। कीजिए। इस देश में 140 अरब की जनसंख्या है, 20% मुसलमान हैं, 20 से 25 करोड़ होंगे। आपके साथ कोई एक वाकया हो गया, मेरे साथ भी, मैं भी ट्रेन में बैठता हूँ तो किसी से लड़ाई हो जाती है। ट्रेन में 4 लोगों को मारा, सिर्फ किसी एक घटना को जनरलाइज तो नहीं कर सकते ना। नहीं करेंगे आप। देखिए आप जर्नलिस्ट हैं, बात सुनिए। ट्रेन में भी 3 लोगों को मारा, ध्याड़ ध्याड़ उसने। क्या वो पागल था? सिर्फ कि जय सिया राम कहो भाई, क्यों कहें, किस लिए कहें बताइए? ऐसे सुनिए ना, ऐसे देखिएगा, ऐसे लोगों पर अंकुश लगाना चाहिए। पुलिस को गिरफ्तारी करनी चाहिए, जगह जगह बैरियर होने चाहिए कि भाई मुसलमानों के साथ बदतमीज ना हो। ऐसे देखिएगा तो बहुत सारे मुसलमानों ने कहीं अल्लाहू अकबर कहा और बम फट गया, नहीं चला दिए, गोली चला जरा दी। अपने- कश्मीर में आतंकी हमला करने हिफाजत में वाले नहीं, लोग। वहाँ का सवाल मत कीजिए प्लीज, यहाँ की बात प्लीज। कश्मीर भारत से बाहर की जगह थोड़ी है। प्लीज प्लीज प्लीज, अरे देखिए, इतनी बड़ी बात मत कीजिए। मैं इतनी बड़ी बात अरे अंकल, कश्मीर से भारत से बाहर की जगह थोड़ी है। मुझसे शेरकोट की बात कीजिए, बड़ी राजनीति की बात अभी कीजिए, नहीं। बड़े नेताओं से अभी नहीं। आप शेरकोट पे लौट आए, आप केवल अपने आप साथ कहाँ हैं? घटित- आप कहाँ हैं? शेरकोट में है ना। अपने साथ घटित आप घटना को यहाँ कह के रहे हैं आप पूरे यहाँ देश के में आप मुसलमानों यहाँ के के साथ आप ऐसा यहाँ के हो हालात देखना आए हैं ना। मैंने शेरकोट के बताया क्या हालात हैं, मैं किस स्थिति से गुजरा हूँ, मैंने आपसे वो बताया है। ये कह रहे हैं आप कि आपके पूरे देश के मुसलमानों के साथ। अरे भाई मिट्टी में मिलाने का काम चल रहा है हम लोगों को, तमाम हमले हो रहे हैं। नहीं कैसे नहीं, आप कैसे बताइए। कैसे बताइए? सुरक्षित नहीं हम रात का सफर करते कैसे? हैं, तो रात को सफर करते हैं तो हिफाजत से नहीं रह पाते। क्यों होगा? अगर कानून सही होगा तो क्यों होगा? अंकल जी, हिफाजत होगी तो क्यों होगा? इससे पहले नहीं हुआ। अच्छा सुनिए तो, ये नहीं है, गुंडागर्दी चल रही थी। हम भी ट्रेन में बस में सफर करते हैं तो कोई बदतमीजी कर जाता है, हम ये कह दें कि हम हिंदू हैं इसीलिए ऐसा किया गया। नहीं, अगर जाती तौर पर आप कर रहे हैं तो वो आपका और मेरा झगड़ा है, लेकिन अगर कोई धर्म को और मुसलमान को लेकर करता है तो वो जाती हम लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी आती है। सुनिए, मोदी जी के हिम्मत देने पर हो रहा है, योगी जी की हिम्मत देने पर नहीं। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, मैं इसी देश का दिल्ली से, सुनिए ना, सुनिए, दिल्ली से सटा हुआ एक इलाका है मेवात। मेवात में 90% आबादी मुसलमानों की है, 10% हिंदू हैं। वहाँ 10% हिंदुओं का रहना मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है। अब लेकिन उस 10% के लिहाज पर मैं ये कह दूं कि पूरे देश में हिंदुओं के साथ बहुत गड़बड़ हो रहा है, नहीं हो सकता। नहीं, वो याद कर लेकर आया था, घर में याद लेकर जा रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, तो लोग अपनी हिफाजत में इज्जत के लिए बोलते हैं, नहीं बोलते? हर आदमी का यार इज्जत से जीने का हक है चीफ साहब। आप नहीं हमारे धर्म पर मैं ये कह रहा हूँ कि कोई जब्त करेगा। किसी व्यक्ति के साथ एक साधारण घटना होगी, आप तो वो ये साधारण जनरलाइज नहीं कर सकते ना कि पूरे देश में मुसलमानों के साथ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन आप कर रहे हैं प्रोपेगेंडा हिसाब से आप कर रहे हैं, तो फिर तो एतराज होगा ना हम भी एकजुट होंगे। नहीं तो कोई एक सटीक बात बताइए ना, क्या बताइए? तो प्रोपेगेंडा है नहीं हम लोगों को जलील करने का, सीए में हम लोगों को बेघर करने का। सी कौन बेघर कर रहा है आपको? किया जाएगा, क्या? क्या जाएगा? कौन कर रहा है? 60 साल पहले मैं पैदा हुआ आपको हूं। जानकारी नहीं है? आप यहीं पैदाइश कब की है? 60 साल पहले। सीएए मैं किसी कहाँ से पेपर बनवाऊंगा? सीएए नागरिकता लेने का कानून ही नहीं है, वो नागरिकता देने का कानून है। उसमें कहाँ आपकी नागरिकता जा रही है? नहीं तो पेपर तो मांग रहे हैं, पेपर कहाँ से देंगे? आपसे किसने मांगा पेपर? डिटेंशन हॉल में कौन? आपसे किसने मांगा पेपर? आप ये बताइए, शेरकोट में हैं हम लोग, शेरकोट में किसी मुसलमान के यहाँ कोई सरकारी मुलाजिम आकर के ये बोला है कि पेपर दिखाइए? किसी ने कहा है क्या कोई सरकारी मुलाजिम? नहीं, ये देखिए, समाज में आप जैसे लोग भरमाते हो, आप लोगों को भरमाते हो, आप लोगों को डराते हो, आगे नहीं जाने देते भाई साहब। आप ये बताइए, यहाँ पर वो भाई साहब हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास मिल गया, फिर अब कल को प्रधानमंत्री साहब इनसे आके ये पूछेंगे कि भाई अब सीए एक नागरिकता का वो दिखाओ। उनसे सवाल करो ना, उनसे मिला दो। नहीं,
आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं आप, लेकिन ये कहोगे कि नागरिकता जा रही है, ये डरा क्यों रहे हो आप मुसलमान? हम डरे हुए हैं, हमें डराया जा रहा। लोगों पर केस हुए, शेरकोट के लोगों में कितने अगर एहतजाज किया तो कितने लोग अंदर हो गए। कोई नहीं, कल शरीफ टोपी ओढ़ने वाले नमाजी आदमी यार अपने हक के लिए बोलने वाले जेल में गए, आज तक मुकदमे चल रहे हैं उन पर। आप हमसे आप अपने हम सही कर, टेंशन क्यों नहीं लेंगे? जिंदा है तो जिंदा आएंगे, जिंदा हूँ तो जिंदा बात करूँगा, मुर्दा नहीं हूँ। ठीक बात। लेकिन आप ये बताइए कि सीए पर कोई सरकारी मुलाजिम आया जिसने आपसे पेपर मांगा? आएंगे नहीं, मांग नहीं रहे हैं, बताइए। मांग रहा है अंकल? कोई नहीं मांग रहा। आप मन में कुछ लिए बैठे हो? कोई मांग नहीं रहा, कोई नहीं मांग रहा। नगर पालिका चाहेंगे मेरे साथ। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 60 साल हो गए, 60 और 50 साल से होश है। पहले भी आपके पिताजी वगैरह भी सब यहीं रह तो रहे ये हैं? हाँ यहीं रह रहे थे। कौन आपको यहाँ से निकाल देगा? क्या जा रहा है कि ये कर किसने भयभीत किया? टेंशन हालों में डाल देंगे। आपने सीए पढ़ा है? क्या है सीए ये बताइए। चलिए भैया का बात लंबी हो जाएगी, सीजी की डिफिनेशन में आप जाएंगे। इसको डिफिनेशन नहीं, हमको फुल फॉर्म भी नहीं जानना। हमको ये बताइए कि सीए में प्रावधान क्या है, जितना आपको जानते हैं वो बताइए। भाई ये है कि आपको कागज दे दिया है कि आप यहाँ के भाषण दिए, सबूत मांगा जा रहा है कि हम यहाँ के हैं तो देंगे। जब सबूत नहीं देगा आदमी तो कहाँ से माने जाएंगे? आइए अंकल इधर आइए। कहाँ से माने जाएंगे इनके ये लोग? आपको लग रहा है कि आप जब 100 साल 150 साल से इस जगह पे रह रहे हैं तो कोई सरकार या कोई मुलाजिम आपके कहेगा कि आपकी नागरिकता चली गई? ना किसी ने नहीं कहा। सीए में आपको पता है कि क्या प्रावधान है, क्या पूछे जाएंगे? बताइए। आपको किसी ने व्हाट्सएप पर गलत मैसेज भेजा, कोई भड़वा रहा है और आप भरम के अपना मिजाज खराब किए हुए हैं? यूँ कह रहा हूँ, केजरीवाल को जेल में पूरी पुश्त यहाँ रह रही है। उसने 12 लोगों के नाम लिए कि क्या क्या है वो लोग। आपको सीए पे बात करना है तो सीए पे करिए। मैं नहीं करूँगा। आप जो मुझसे सवाल करेंगे, आप जो मुझसे मेरे नगर के मुतालिक सवाल करेंगे और यहाँ के सुनिए, आप यहाँ के मुसलमानों को डराइए मत। तो मेरे कहने डर गए सारे? किसको डरा? कौन डर रहा? क्यों डरा था? आप क्यों? तो अपने विचार रख रहा हूँ, अपने बाप बता रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ वो बताया आपको, जो हालात में देखता हूँ वो बता रहा हूँ। मैं भी ट्रेन में चलता हूँ तो कोई आके बदतमीजी कर रहा है। ट्रेन में मारा नहीं गया, बिना वजह के नहीं मारा उनको, मुसलमानों को। उसने गोली ध्यान भून दिया कि कहो। अंकल जी ऐसे वाकये बताऊंगा तो बहुत सारे वाकये ऐसे हैं जहाँ मुसलमान आता है गोली मार के चला जाता है, तो हर मुसलमान खराब है क्या? कौन से बदमाश गोली मार रहा है? कहाँ मार रहा है गोली? बिला वजह के तो उनको सजा मिल रही है। कश्मीर की बात की तो आपने कहा कश्मीर की बात। कश्मीर को ठोका जा रहा है, मार रहा है सालों को। कश्मीर भी हिंदुस्तान का हिस्सा है ना? मर रहे हैं ना, अगर कर रहे हैं तो मर रहे हैं, लेकिन यहाँ करने वाले जो मरेंगे तो उनका क्या होगा? पहली बात सुनिए, शांत रहिए। सीए में किसी को निकालने का कोई प्रावधान नहीं है। सीए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये नागरिकता देने का प्रावधान है। इसमें किसी मुसलमान का कोई लेना देना नहीं हो। अब ये कीजिए, यहाँ आप जो सवाल करने के लिए आए हैं, किस कैंडिडेट को ला रहे हैं, किस पार्टी का क्या कर रहे हैं, वो बात करें। आप आ गए सीए पर कि मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं मुसलमान। आपने सवाल करने, मैंने पूरे वाक़े इस पर मैंने आपको बताया कि कोई एक घटना मान लीजिए आपके साथ या किसी के साथ होती है, इस बड़े देश में जनरलाइज नहीं कर देंगे। अक्सर होती हैं। आप अभी मैं आपके शेयर गेट में खड़ा हूँ, सब लोग अच्छे से रह रहे हैं, मैं भी तो आके आपके यहाँ बात कर रहा हूँ, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हुई। अब यहाँ पर सवाल कर रहे हैं तो हम तकलीफ में, अब यहाँ पर मुझसे कोई कुछ बोल देगा तो मैं ज्यादा मोदी की तारीफ कर दे तो ठीक, कोई कमी नहीं बताएं तो ठीक। अरे अंकल जी तारीफ की बात ही नहीं है। तो फिर आप बात यह है कि किसी सबने कह दिया, जो उनको लगा इन्होंने कह दिया, मुझको जो लग रहा है मैं 4 रात में बैठने वाला, रात दिन शहर में रहने वाला आदमी, मैं सही कह रहा हूँ। किसी व्यक्तिगत घटना को जनरलाइज नहीं किया जाता।